हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 30 कर रहे हैं। ये 17 सितंबर के लिए आई है। आज हमें धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ना है। हम इस पार्ट को पूरा कर चुके हैं, आज हमें रिवीजन करना है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तत्वों को धातु व अधातु के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये दोनों अलग अलग तरह के गुण दिखाते हैं। जैसे धातु चमकदार होती हैं, आघातवर्ध्य होती हैं, तन्य होती हैं। ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। लेकिन अधातु ना तो चमकदार होती है, ना आघातवर्ध्य होती हैं, इनसे तार भी नहीं बनाए जा सकते और ये ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। यहाँ पर पारा लिखना है आपने। पारा को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं। कमरे के तापमान पर पारा एक तरल है। धातुएं अधिकतर ठोस होती हैं, लेकिन पारा एक ऐसा उदाहरण है जो कि तरल होता है। धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होती हैं क्योंकि ये अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धनायन में परिवर्तित हो जाती हैं। धातुएं अन्य तत्वों को इलेक्ट्रॉन दे सकती हैं। जैसे सोडियम धातु का परमाणु क्रमांक 11 है, इसका परमाणु विन्यास 281, इसकी अंतिम कोश पूरी तरह से नहीं भरा है, इसीलिए यह अंतिम कोश को खाली कर देगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी अन्य अधातु को दे देगा। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन के पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी जो इसे सोडियम से मिल गया। इस तरह से सोडियम क्लोराइड बनता है। ऑक्सीजन के साथ धातुएं संयुक्त होकर क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं। जब धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं तो यह क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड बनाएगा जो कि एक क्षारक होता है। परंतु सभी धातु ऑक्साइड क्षारकीय नहीं होते। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड क्षारीय और अम्लीय दोनों तरह के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। इन ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये क्षारकीय और अम्लीय दोनों तरह से गुण दिखा सकते हैं, इसीलिए इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जल एवं तनु अम्लों के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है। कुछ धातु बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, कुछ कम और कुछ बिल्कुल भी क्रियाशील नहीं होती है। अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जब हम धातुओं को इनकी क्रियाशीलता के अनुसार घटते क्रम में एक श्रेणी में व्यवस्थित कर देते हैं तो हम इसे क्रियाशीलता या सक्रियशीलता श्रेणी कहते हैं, जिसमें सबसे ऊपर वाली धातु सबसे ज़्यादा क्रियाशील और सबसे नीचे वाली धातु कम अभिक्रियाशील होती है। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को भी स्थापित कर सकती हैं और इस सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर जितनी धातुएं हैं वे सभी हाइड्रोजन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। इससे नीचे वाली धातुएं अभिक्रिया कर ही नहीं पाती हैं, जैसे कि कॉपर हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया नहीं करता है। अधिक अभिक्रिया धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती हैं। जब हम एक ज़्यादा क्रियाशील धातु को एक कम क्रियाशील धातु के विलयन में डालते हैं तो यह उसका स्थान ले लेती है और एक नए पदार्थ का निर्माण करती है। जैसे यहाँ पे फेरस सल्फेट और कॉपर बना। अधातुओं के गुणधर्म धातुओं के विपरीत होते हैं। ये आघातवर्ध्य नहीं होती, मतलब इनसे चादर नहीं बनाई जा सकती, ना इनसे तार बनाए जा सकते हैं। ग्रेफाइट के अलावा सभी अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित मामलों में अपवाद लिखिए। यहाँ पर जो भी पॉइंट दिए गए हैं उनके हमें वो उदाहरण लिखने हैं जो इस प्रकार से कार्य नहीं करते हैं। ऑक्सीजन के साथ धातुएं संयुक्त होकर क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं बनाती है। जिंक ऑक्साइड भी क्षारकीय ऑक्साइड के साथ साथ अम्लीय ऑक्साइड भी बनाते हैं।
धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। जल एवं तनु अम्लों के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान होती है। यह गलत है, क्योंकि अलग अलग धातु अलग अलग तरह से क्रियाशीलता दिखाती हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। यह बिल्कुल सही है, ये सत्य है। धातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धनायन में परिवर्तित हो जाती हैं। यह गलत है, क्योंकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकती। आज की वर्कशीट में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।